अभी तो लोगों ने इतना कर रखा है कि मैं विद्यालय जा ही नहीं पा रहा, ऐसी स्थिति आ गई है। जी, मेरे को धमकी दी जा रही है, आपको राधा रानी के पास पहुंचा देंगे, यानी मार डालेंगे जी। और एक छोटे बच्चे को कोई गाली थोड़ी दे सकता है, ऐसे शब्द थोड़ी प्रयोग कर सकता है। कहने पिताजी का रट्टू चोटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। अब लगता है कि इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया है, क्योंकि इसका धंधा पूरा का पूरा ठप होता नजर आ रहा है। सारे ही न्यूज चैनल पर अब अभिनव अरोड़ा अपनी सफाई दे रहा है और कह रहा है कि मैं एक सच्चा भक्त हूँ, लोग मेरी भक्ति को झूठा बता रहे हैं और अब मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। पर अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी मैया ने मथुरा पुलिस में शिकायत लिखवा दी है और अब हम कोर्ट जा रहे हैं। काफी लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि मेरी भक्ति से सब कमा रहे हैं, लेकिन आप सबको क्लियर कर दूं कि हमारा कोई भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया चैनल, कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है। इतनी सफाई देने के बाद भी अब लगता है कि अभिनव अरोड़ा की दाल नहीं गलने वाली। अगर आप कमेंट बॉक्स की तरफ जाएं और देखें कि लोग यहां अभिनव की बातों पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखकर बहुत ही हैरानी होती है। लोग अब अभिनव अरोड़ा को झूठा मान चुके हैं। एक भी कमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई अभिनव अरोड़ा का सपोर्ट करता नजर आ जाए। अभिनव अरोड़ा के अगर हम रूम पर एक नजर डालें तो अभिनव के रूम में भगवान की मूर्तियों और लड्डू गोपाल के सिवा कुछ नहीं है। ये बच्चा कह रहा है कि मेरी भक्ति पर कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, पर यहाँ कुछ लोग इसको नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि अगर भक्ति करनी है तो दिखावे की क्यों कर रहे हो, भक्त को भला रील बनाने से क्या मतलब है, तू या तो रील बना ले या फिर भक्ति कर ले। यहाँ बहुत से लोग इस बात को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि रील का भक्ति से कोसों कोसों तक कोई मतलब नहीं है। यही बच्चा पहले अपनी वीडियोस में बोलता था मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे लोगों के ट्रोल करने का इतना ज्यादा फर्क पड़ गया कि ये अब उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए कोर्ट पहुंच चुका है। मतलब कि यहाँ सीधा सीधा सा मतलब सिर्फ बिजनेस जमाने से था। हालांकि लोगों को अब 1% भी अभिनव की बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही कि वह लड्डू गोपाल और कृष्ण जी का 1% भी भक्त है। ये मामला सीधे सीधे बड़े बिजनेस का जो अब ठप होता नजर आ रहा है। इस तरह के विचारों के साथ लोग अब अभिनव को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अब इस बच्चे पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।